आज मैं तुम लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। शिव चर्चा की कथा है। तो एक बहुत ही गरीब औरत रहती है, उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और उसके एक ही बेटा था। तो अपने बेटे को बहुत प्यार से पाल रही थी। गरीब तो थी ही, बेटे को पढ़ाना लिखाना चाहती थी, इसलिए घर घर जा कर के झाड़ू चौका बर्तन पोछा करती थी और थोड़े बहुत पैसे कमा करके लाती थी तो बेटे को पढ़ाती लिखाती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। पूजा पाठ बहुत करती थी, भोले बाबा की बहुत सेवा करती थी। रोज मंदिर जाती, जल चढ़ाती, पूजा पाठ करती, शिव चर्चा में जाती और आ करके बेटे के साथ अपना बैठती, पूजा पाठ करती और बेटे से प्यार करती। बेटे को बहुत चाहती थी। धीरे धीरे बेटा बड़ा होने लगा, समय बीतने लगा। तो एक दिन जब बड़ा हो गया तो बेटा देखा कि माँ बहुत गरीबी से परेशानी से मुझे पाली हैं, बड़ा करी हैं। जब बेटा बड़ा हो गया तो बोला, माँ हम लोग क्या सब दिन गरीब ही थोड़ी रहेंगे, मैं जाऊँगा परदेश, कमाऊँगा, ढेर सारा पैसा तो ले आऊँगा, तब मैं अपने माँ के लिए एक अच्छा सा घर बनवाऊँगा, फिर शादी करूँगा, बहू ले आऊँगा। माँ से कहता है और अपना परदेश जाने की तैयारी करने लगता है। माँ बोलती है, सही कह रहा है बेटा, बिना कमाए तो गुजारा नहीं है, चले जाओ। तो बेटा परदेश जाता है और परदेश में जा कर के अपना कमाने लगता है, नौकरी करके कमाता है। हर महीने माँ को पैसे भेजता है और माँ के नाम जब पैसे भेजता है बेटा तो माँ क्या करती है देखो, पूजा पाठ करती है और अपना इधर उधर थोड़ा बहुत काम करने जो जाती थी। और बेटा चला गया तो पूजा पाठ करती थी, सत्संग में जाती थी, शिव चर्चा करवाती थी और खाती पीती थी, पड़ी रहती थी। ऐसे ऐसे दिन बीतने लगे। बेटे की याद उसे बहुत आती थी। जो थोड़ा बहुत बचता था एक बक्से में जमा करने लगी माँ कि थोड़ा बहुत बचा रहेगा तो बेटा मेरा आएगा तो बचा करके दे दूंगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगा। बेटा कमा कमा करके खूब पैसे भेजता था और वो दिन भर कमाता और कमा करके सारा मेहनत करके महीने भर की कमाई माँ के नाम भेज देता था। और कहता था, माँ थोड़ा बचा करके रखना। माँ बोलती थी, हाँ बेटा थोड़ा बहुत तो बचा के रखूँगी ही। तो उसी बक्सा में जो बचता था पैसे डाल देती थी और पूजा पाठ करती, कुछ खाने पीने में लगाती। ऐसे ही दिन बीतने लगा। कुछ दिन बीता तो बेटा बोला, मैं बहुत कमा लिया हूँ, अब चलूँ, माँ ने पैसे बटोरे होंगे जो, उसका मकान बनवाऊँगा और शादी करूँगा, तब आऊँगा, माँ के लिए एक बहू रख दूँगा, माँ अपना बहू के साथ रहेगी, अकेली परेशान होती होगी। सोच करके बेटा गांव आ गया। जब बेटा गांव आया रास्ते में ही उसी समय भोले बाबा एक साधु का रूप धर के आए। उसकी माँ के पास बेटे के घर पहुँचने के पहले ही पहुँच गए और बोले, आज शिव चर्चा में कुछ दान कर दो, रखी हो तो। अब बुढ़िया के पास वही बक्से में थोड़ा बहुत पैसा था तो उसने कहा, बाबा बक्सा सहित दे रही हूँ, बेटे के लिए रखी थी, लेकिन अब कोई बात नहीं, आप आ गए हो तो मैं मना नहीं करूँगी, जो कुछ है ले जाओ, शिव चर्चा करवा दो, सत्संग हो रहा है तो ले जाओ। बाबा पूरा बक्सा सहित ले करके चले जाते हैं भोले बाबा। अब माता रानी के पास कुछ भी नहीं है, माँ के पास 1 रुपया भी नहीं बचा था। बेटा जब आता है कहता है, माँ पानी पत्ता पीता है और रात को जब माँ बेटे अच्छे से बात करने के लिए बैठते हैं तो पूछता है, माँ कुछ पैसे इकट्ठे हुए हैं, कल से अपना मकान वकान बनवाने की तैयारी करूँ, 1 आध महीना रह करके मकान वकान बनवा दूँ, उसके बाद जो है शादी करके बहू ला के तुम्हारे लिए रख दूँ, सेवा पानी करेगी, फिर मैं परदेश चला जाऊँ कमाने के लिए। तो माँ कहती है, बेटा मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, जो थोड़ा बहुत बचे थे
साधु आए, बोले शिव चर्चा हो रही है, सत्संग हो रहा है, बहुत बड़ा भंडारा है। तो हमने उनको बक्सा दे दिया, जो पैसे रखी थी, थोड़ा बहुत बचा था। तो बेटा बहुत दुखी होता है, कहता है कि माँ, तुम्हें वो बाबा लूट करके ले गया है, सत्संग में भंडारा उंडारा क्या होता है, कुछ नहीं, ऐसे ही तुम्हें परेशान करके ले लिया है। पैसे मैं जाऊंगा, अपने सारे पैसे लौटा के ले आऊंगा, तुम चिंता मत करो। और साधु को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। किसी चर्चा जहाँ हो रही होगी, सत्संग जहाँ हो रहा होगा, वहीं मैं जाऊंगा। जैसे ही गुस्से में निकलता है, थोड़ी दूर जाता है, तो भोले बाबा उसी साधु के रूप में आ जाते हैं और बोलते हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो बोलता है, जा रहा हूँ भोले बाबा के पास, जहाँ शिव चर्चा हो रही होगी, उनसे मैं अपने पैसे वापस ले आऊँगा। मेरी माँ से पैसे ले गए हैं मांग करके, जो रखा था उसको भी ले गए, और तो माँ खर्च कर ही देती थी, लेकिन जो थोड़ा बहुत बचा के रखी थी उसको भी बाबा मांग कर ले गए। अब साधु बोलते हैं कि कहाँ पाओगे उन्हें? जाओ कैलाश पर्वत पे, उस नदी के उस पार जब जाओगे तभी पाओगे, कैलाश पर्वत पे शिव चर्चा हो रही है। बोला ठीक है, मैं जाऊंगा, वहाँ भी जाऊंगा। जाने लगता है, जब थोड़ी दूर जाता है तो एक राजा मिलते हैं। राजा ने कहा कि मैं जो है मकान बनवाता हूँ, हवेली तैयार करवाता हूँ, लेकिन मेरा मकान जब बन के तैयार होता है तो गिर जाता है। जब तुम शिव चर्चा में जा रहे हो तो उस शिव चर्चा में जा कर के पूछना कि मेरा मकान बन करके तैयार होता है तो कैसे जाता है, क्यों गिर जाता है? बोले ठीक है। फिर जाने लगे, थोड़ी दूर पे एक घोड़ा था, एकदम संगमरमर के पत्थर जैसा, बहुत अच्छा सुंदर सा घोड़ा बना हुआ था। लेकिन उसके पास गए और देखे कि घोड़ा खड़ा है, लेकिन वो चलता नहीं था घोड़ा। तो घोड़े के पास जब गए, उसके ऊपर हाथ रखे तो घोड़ा प्यार से जब हाथ रख के सहलाए तो घोड़ा बोलने लगा और रोने लगा। बोला कहाँ जा रहे हो भाई? बोले शिव चर्चा में जा रहा हूँ, कैलाश पर्वत पे शिव चर्चा हो रही है, वहीं जाऊंगा मैं। तो घोड़ा बोला जब शिव चर्चा में जा रहे हो तो वहाँ भोले बाबा से पूछना कि भाई सत्संग में कि मैं क्यों नहीं चल पाता हूँ, चल क्यों नहीं पाता हूँ, मैं बोल तो लेता हूँ लेकिन मैं चल नहीं पाता हूँ। बोले ठीक है, जा रहा हूँ तो पूछूंगा। थोड़ी दूर पे गए तो एक पेड़ था, पेड़ के नीचे जब बैठ गए, बोले तो पेड़ बोला कि भाई कहाँ जा रहे हो? बोले कि जा रहा हूँ शिव चर्चा में। तो बोले अच्छा जा रहे हो तो मेरे लिए पूछना कि मैं सूख क्यों गया हूँ, मेरा फल जो है कोई नहीं खाने आता है यहाँ। बोले ठीक है, जा रहा हूँ तो पूछूंगा। तो फिर वहाँ से फिर चले तो नदी के पास एक मुर्दा बह रहा था। तो उसके पास जब गए तो बोला कहाँ जा रहे हो भाई? बोले भाई मैं जा रहा हूँ उस पार, शिव चर्चा है और कैलाश पर्वत पे, अपने सवालों का जवाब पाने के लिए। तो बोले कि ठीक है, तुम जा रहे हो तो मेरे लिए भी पूछ लेना कि मैं मर गया हूँ, मुर्दा हूँ, बह रहा हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं, मुझे मुक्ति मिल रही है, मैं इस शरीर से क्यों नहीं मुक्त हो रहा हूँ, मेरे लिए भी पूछ लेना। बोला ठीक है, जा रहा हूँ तो पूछ ही लूँगा। पहुँच गए, वहाँ गए, भोले बाबा की शिव चर्चा हो रही थी। वहाँ जब गए तो वही साधु महात्मा बैठे शिव चर्चा कर रहे थे। तो गए, सिर झुकाए, नतमस्तक हुए और बोले बाबा, माँ मेरी बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत शिव चर्चा सुनती थी, और सब कुछ मैं पैसे कमा कर सारी जिंदगी गरीबी से बिता दिया। मैं पैसे कमा करके जो भेजता हूँ वो भी माँ मेरी जो है शिव चर्चा सुन के और खाई पी नहीं, लेकिन
कथा पुराण सब सुनती रही। और जो पैसा थोड़ा बहुत बचाई थी वो भी एक साधु महात्मा गए और शिव चर्चा में खर्चा होगा कह करके मांग ले आए। तो मेरी गरीबी कैसे जाएगी बताओ? जब मैं कमाऊंगा और रखूंगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, तो मेरी गरीबी कैसे जाएगी? हम तो ऐसे ही परेशान हो जाएंगे। बाबा बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो है बहुत अच्छे इंसान हो, अच्छे इंसानों के साथ अच्छा होता है, चिंता मत करो। बोले और कुछ पूछना चाहते हो? बोले हाँ पूछना चाहता हूँ। जितने रास्ते में जो जो मुझे मिले थे उन लोगों का मैं वो जो मुर्दा बह रहा था बोला मुक्ति कैसे होगी? पेड़ था, उसने कहा मैं हरा भरा कब होऊंगा, मेरे फल को कोई खाएगा, खाने वाला आएगा कि नहीं आएगा? और घोड़े ने पूछा है कि मैं कैसे चलूंगा, और राजा ने पूछा है कि मेरा महल कब बन करके तैयार होगा और गिरेगा नहीं। साधु बोले बेटा जब तुम जाना तो मुर्दा से कहना कि गुरु मंत्र ले लेगा, जिस दिन वो गुरु मंत्र ले लेगा उसी दिन उसको उस शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। राजा बोले ठीक है। और पेड़ के पास जाना तो चारों तरफ उसके खोदना, खोद करके एक लोटा जल ले जा करके सींच देना। बोले ठीक है। बोले जब घोड़े के पास जाना तो उसके ऊपर बैठ करके उसकी लगाम पकड़ के खींच लेना, चलने लगेगा। बोले ठीक है। बोले जब राजा के यहाँ जाना तो उनसे बताना पहले अपनी लड़की की शादी कर देंगे, उसके बाद जो है महल बनवाएंगे। बोले ठीक है ठीक है। बोले ऐसे ही तुम जाना तो रास्ते में बताते जाना, ऐसे में तुम्हारे सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। बोले ठीक है साधु महात्मा हम जा रहे हैं, जब हमारे सवालों का जवाब मिल जाएगा तो आप मेरे घर जरूर आना, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। बोले ठीक है मैं आऊँगा। इतना कह करके वहाँ से शिव चर्चा हो रही थी, प्रसाद लिया, ग्रहण किया और चले आए। जैसे ही आए नदी के पास पहुँचे, मुर्दा बह रहा था, मुर्दे के पास गए। बोले भाई तुम मेरे से गुरु मंत्र ले लो। मुर्दा बोला ठीक है मुझे दे दो गुरु मंत्र। गुरु मंत्र दिया, मुर्दा इनको ला करके पार उतार दिया और उसको अपने शरीर से मुक्ति मिल गई। तो उस मुर्दे के ये गुरु बन गए। और उसके बाद जब जाते हैं तो पेड़ के पास तो चारों तरफ खोद करके पानी डाल देते हैं। जब खोद करके पानी डालते हैं तो एक छोटा सा बक्सा मिल जाता है, बहुत अच्छा सा, खूब वजनदार था। उसको ले करके पेड़ उसमें से निकलता है, हरा भरा हो जाता है, तो बहुत सारा फल ला करके इनको भेंट दे देता है। फल खाते हैं और सुस्ताते हैं और बक्सा लेकर के घिर्राते हुए चल देते हैं, क्योंकि बस बक्सा बहुत वजन था। घोड़े के पास जाते हैं तो घोड़े के पास जाते हैं और उसके ऊपर बैठ जाते हैं और लगाम को खींच देते हैं, घोड़ा चलने लगता है। घोड़ा कहता है मेरे ऊपर बक्सा रख दो, बक्सा रख देते हैं और घोड़े पे बैठ करके चल देते हैं। राजा मिल जाता है, बोलता है भाई हमारे सवालों का जवाब लाए हो? तो राजा से कहते हैं हाँ, आप पहले अपनी लड़की की शादी कर दो किसी अच्छे लड़के को देख करके, उसके बाद जब आप अपना मकान बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा और गिरेगा नहीं। बोले ठीक है, आपसे अच्छा लड़का मुझे कहाँ मिलेगा, आप ही मेरी लड़की से शादी कर लो। राजा तुरंत जो है राजकुमारी के साथ शादी कर देते हैं और शादी करके दुल्हन को विदा कर देते हैं। ढेर सारा धन देते हैं विदाई में, और लेकर के दुल्हन और विदाई में ढेर सारा सामान लेकर के आते हैं। जब अपने घर आता है, दुल्हन पालकी से उतरती है तो माँ देख करके बहुत खुश होती है
और जब बक्सा खोला जाता है तो उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात मिलते हैं। वही माँ अपना बक्सा पहचान जाती है, कहती है बेटा ये बक्सा तो छोटा था अब बड़ा हो गया है, लेकिन खोलती है तो हीरे जवाहरात चमकते हैं। बुढ़िया बहुत बड़े आदमी बन जाती हैं। शिव शिव भोले बाबा उनके ऊपर कृपा करते हैं, माता रानी, और माँ बेटा बहुत खुशी से रहने लगते हैं। बोलो हर हर महादेव की जय हो।